राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से भूगोल सहायक आचार्य। हम मानव संसाधन के अंतर्गत आज जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों में इस सिद्धांत का यानी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का काफ़ी महत्व है, क्योंकि यह जनसंख्या के नए आंकड़ों पर, अभिनव आंकड़ों पर आधारित है और मुख्य रूप से इस सिद्धांत को थॉमसन और नोटेस्टीन ने प्रस्तुत किया था। ये थ्योरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में जो जन्म दर यानी बर्थ रेट और डेथ रेट, मृत्यु दर की प्रवृत्तियों के आंकड़ों तथा तथ्यों पर आधारित है। इस सिद्धांत की मान्यता ये है कि जब कोई समाज कृषि और ग्रामीण प्रधान अर्थव्यवस्था तथा अशिक्षित अवस्था से नगरीय औद्योगिक अवस्था तथा शिक्षित आधुनिक अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसमें उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर के रूप में जननांकीय परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं। इसकी 3 परिकल्पनाएं मुख्य हैं। पहला, जन्म दरों में कमी आने से पहले मृत्यु दरों में कमी आती है और मृत्यु या जो डेथ रेट है इसके अनुसार उर्वरता, इस पर भी प्रभाव पड़ता है। समाज में जनांकीय परिवर्तन के साथ ही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी होते हैं। वर्तमान विश्व में विभिन्न देश जनांकीय परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। त्रिवार्ता के अनुसार जैविक रूप से सभी मानव समान हैं तथा प्रजनन की प्रक्रिया में संलग्न हैं, किंतु विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले मनुष्य सांस्कृतिक रूप से भिन्न हैं। यही सांस्कृतिक विविधता विश्व में जनांकीय परिवर्तनों की भिन्न भिन्न दशाओं या अवस्थाओं के लिए उत्तरदायी है। जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत, इसके अनुसार उच्च जन्म तथा मृत्यु दर से निम्न जन्म तथा मृत्यु दर में परिवर्तन की निम्न 5 अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि हम इस ग्राफ के अंदर देख रहे हैं। अब इस ग्राफ के अंदर एक तो ऊपर से जो दिखा रखा है डेथ रेट है और बर्थ रेट है, साथ साथ में दोनों का अंतर ये ग्रोथ को दिखाती है कि किस प्रकार से जनसंख्या में ग्रोथ होता है। अब बात करते हैं इसमें प्रथम अवस्था की, जब उच्च तथा घटती बढ़ती जन्म तथा मृत्यु दर के कारण से जनसंख्या इस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है। स्टेज फर्स्ट, प्रथम अवस्था में उच्च जन्म तथा मृत्यु दर लगभग 35 प्रति हजार से भी अधिक होती है। कारण कि इसका मुख्य कारण महामारियां और कुपोषण यानी भोजन की कमी है। इस अवस्था में जनसंख्या की वृद्धि मंद होती है। इन देशों में जो आखेट है या भोजन संग्रह जैसी अनुत्पादक अर्थव्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं और इन क्षेत्रों के अंदर जनघनत्व कम या मध्यम होता है। उत्पादकता का स्तर निम्न होता है। बड़े आकार के परिवार होते हैं। जीवन प्रत्याशा निम्न, ये इसकी विशेषता होती है। अशिक्षित जनसंख्या, तकनीकी ज्ञान का अभाव, नगरीय विकास का भी इसमें अभाव होता है। अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण होती है।
आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व विश्व के प्राय सभी देश जनसंख्या के परिवर्तन की इसी अवस्था से गुजर रहे थे, इसी अवस्था में थे। इस अवस्था को औद्योगिक तथा आधुनिक युग के पूर्व की अवस्था कहा जा सकता है। अब ये सुनिश्चित करना ये कठिन है कि आज विश्व का कोई भी देश इस अवस्था में वास्तव में है या नहीं, क्योंकि आधुनिक तकनीकों तथा चिकित्सा क्रांति के प्रसार के कारण से विश्व के सभी देशों में मृत्यु दर काफ़ी घट रही है। हम इसमें देख रहे हैं जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार से, जो ये प्रथम स्टेज के अंदर जन्म दर यानी कि नीचे का जो आधार है कितना अधिक विस्तृत है और शीर्ष की ओर ये काफ़ी नैरो यानी संकरा होता जाता है। ये इसकी विशेषता है। अब है सेकंड स्टेज, द्वितीय अवस्था। इस अवस्था के अंदर जन्म दर ऊंची रहती है, मृत्यु दर घटती जाती है। नतीजा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। जनांकीय परिवर्तन की इस द्वितीय अवस्था में उच्च किंतु गिरती हुई जन्म दर होती है, लगभग 30 प्रति हजार से अधिक, और मृत्यु दर घटती हुई अवस्था 15 प्रति हजार से अधिक पाई जाती है। और ये इसलिए होता है कि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं में सुधार के कारण डेथ रेट तेजी से कम होती है, किंतु जन्म दर ऊंची बनी रहती है। जैसे जैसे यह अवस्था बढ़ती है, जन्म दर भी घटने लगती है। इस अवस्था में जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जनसंख्या वृद्धि होती जाती है। इसके अंदर हम देख सकते हैं, ये फिर से जनसंख्या पिरामिड, इसमें भी आधार काफ़ी विस्तृत है और शीर्ष की ओर काफ़ी नैरो होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिक आयु वाले लोग हैं उनकी संख्या कम पाई जाती है, यानी जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक इस अवस्था में नहीं होती है। इसके बाद में तीसरी स्टेज, तीसरी अवस्था में जन्म दर धीरे धीरे मृत्यु दर तथा मृत्यु दर तेजी से दोनों घटती हैं। सामूहिक रूप से देखा जाए तो जन्म दर तथा मृत्यु दर में भारी अंतर होने के कारण से जनसंख्या वृद्धि तेजी से होती है और ये विस्फोटक अवस्था में पहुंच जाती है। इस तरह से तीसरी अवस्था के अंदर भारी जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। ये पिरामिड हमारे सामने है, किस तरह से सेकंड से थर्ड स्टेज के अंदर ये जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन आता है। चौथी अवस्था, चौथी अवस्था के आरंभ में जन्म दर मध्यम से उच्च होती है, मृत्यु दर मध्यम होती है। अब इनमें तेजी से गिरावट आरंभ होती है। बड़े परिवार का स्थान छोटे और सीमित परिवार लेने लगते हैं। अंतिम चरण में जन्म दर धीरे धीरे घटने के कारण जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि भी कम होती जाती है। विश्व के अनेक कम विकसित देशों में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है, जबकि उनकी घटती हुई जन्म दर अभी भी काफ़ी ऊंची है। इस कारण वे देश जनसंख्या परिवर्तन की इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि नीचे इसका आधार काफ़ी सकरा है और ऊपर की तरफ जैसे जैसे देखते हैं वहाँ पर जीवन प्रत्याशा अधिक होने से अधिक आयु के लोग भी काफ़ी संख्या में मिलते हैं। ये इस सोसाइटी का विशेषता पाई जाती है। इस तरह से ये जनसंख्या वृद्धि के अंदर परिवर्तन होता है।
अब ये जनांकीय परिवर्तन का सिद्धांत यद्यपि काफ़ी जनसंख्याविदों के द्वारा समर्थित है और इसको व्यापक मान्यता भी मिली, लेकिन कुछ बिंदुओं पर इसकी आलोचना भी हुई है। सर्वप्रथम, ये सिद्धांत केवल यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के आनुभाविक पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, दूसरे देशों पर नहीं। और एक आक्षेप ये भी है कि यह सिद्धांत न तो जनसंख्या की भावी स्थिति के बारे में भविष्यवाणी कर सकता और न ही सिद्धांत में वर्णित अवस्थाएं क्रमिक तथा अवश्यंभावी हैं। बावजूद इनके ये सिद्धांत वृहद स्तर पर विश्व के जनांकीय इतिहास का बहुत ही प्रभावशाली चित्रण और प्रदर्शन करता है। इस तरह से ये जनसंख्या में उसके किस प्रकार से संख्यात्मक और गुणात्मक पहलुओं में अंतर आता है समय के साथ में, इसमें बताया गया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। धन्यवाद।